आफ्टरनून। मैं भानुप्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपके जीवन में जो कार्य और व्यवसाय बिजनेस चल रहा होगा वो भी बहुत बेहतर चल रहा होगा। कहीं न कहीं हम सभी की आशा रहती है कि जीवन में कहीं न कहीं हम तरक्की करें, खुशियाँ हों, हैप्पीनेस हो, माइंडफुलनेस हो, एन्जॉय करें, क्योंकि इसी जीवन के साथ हम अपने आप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर की क्वालिटी और गुणवत्ता युक्त समय को और नॉलेज को दूसरों तक बाँट सकते हैं। इसी सेशन के साथ आजकल हम मिलते हैं, किस तरह से हम अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं, किस तरह से हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं, किस तरह की मानसिक स्थिति हम पैदा करके अपने जीवन में खुशियों का योगदान ले सकते हैं और हर व्यक्ति से सामंजस्य बैठा सकते हैं। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति कहीं न कहीं एंग्जायटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, क्योंकि उसका मेन रीज़न है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे रील चला रहा है। लोग 4 से 8 घंटे कहीं न कहीं अपना समय जो है सोशल मीडिया पर व्यस्त कर रहे हैं। लेकिन आज सोचिए, क्या ये समय आपको कुछ दे रहा है? इसलिए आपको हर महीने कहीं न कहीं एक पुस्तक पढ़ने की आदत डालिए। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि चाहे दुनिया की कोई भी चीज़, रिश्ते, सगे-संबंधी आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपका अर्जित किया हुआ ज्ञान आपको धोखा नहीं दे सकता। इसलिए अपने ज्ञान पे फोकस कीजिए। अपने को नॉलेज इकट्ठे करने के लिए आपको अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, अच्छे लोगों की संगति में रहना है। अपने जीवन का एक मेंटोर कोच बनाइए जो आपके जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सके, क्योंकि आपके जीवन के रचनाकार आप स्वयं हैं। यदि आज आपने फैसला नहीं लिया तो शायद आप औसत जीवन जीते रह जाएंगे, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन अच्छे कार्यों के लिए मिला है। हर दिन उस ईश्वर का शुक्रगुजार कीजिए कि आज आपका स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मस्तिष्क है, स्वस्थ विचार हैं, जो आप चाहें कर सकते हैं। ना जाने कितने लोग इसी क्षण में दुनिया छोड़ रहे होंगे, कितने लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में होंगे, कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे होंगे, लेकिन आप ईश्वर का शुक्र अदा कीजिए कि हर क्षण आप अपने जीवन का एंजॉय कर पा रहे हैं। क्योंकि ग्रेटिट्यूड की भावना जब हमारे अंदर आ जाती है तो प्रभु के करीब हम पहुंच जाते हैं। जब भगवान की दृष्टि जिस व्यक्ति पर आ जाती है तो वो अपने जीवन में सामंजस्य बैठा लेता है। क्योंकि हमको हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं ये गुणवत्ता देखनी चाहिए कि कृतज्ञता का भाव अवश्य होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जितनी भी मुफ्त चीज़ें मिलती हैं शायद हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन रियल वैल्यू वही है कि मुफ्त में मिली हुई चीज़ें ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान हैं। आप देखिए और समझिए, वायु, जल, हवा, अग्नि, प्रकाश जो भी है कहीं न कहीं प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, लेकिन हम प्रकृति की दी हुई चीज़ों की कदर नहीं करते, उनका मोल भाव नहीं समझते हैं। हम अपने पैसे से लाई हुई और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने से कमाई हुई रुपए से जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उनका मूल्य करते हैं। आप एक अच्छी गाड़ी लाते हैं, आप एक घर लाते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने अपनी मेहनत से किया है, लेकिन आप ये सोच के देखिए, आपको ईश्वर ने एक करोड़ों की मैकेनिज्म वाली बॉडी दी। अच्छा, करोड़ों अरबों खरबों से भी जिसकी तुलना कहीं की नहीं जा सकती वो मस्तिष्क दिया। मस्तिष्क आपका सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा आगे है। आप जो सोच सकते हैं, आपको सोचने समझने की शक्ति दी, आपको अच्छी कल्पना करने की शक्ति दी। आप अपने विचारों पे काम कर सकते हैं, क्योंकि बदलें अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। क्योंकि जिस दिन आपने अपने विचारों की मास्टरी कर ली, आपके दृढ़ निश्चय का लेवल 1000% पहुंच गया। आपके अंदर बोलने की कला आ गई, आपके अंदर बातचीत की कला आ गई, आप जिंदगी में अच्छे निर्णय लेने वाले बन गए, एक लीडर बन जाते हैं। जब आप लोगों को प्रेरणा देने लगते हैं तब आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं और दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने लगते हैं। जब हम लोग किसी के जीवन में कहीं न कहीं वैल्यू ऐड करते हैं तो उसका रिटर्न मल्टीप्लिकेशन होता है। इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन इफ यू सपोर्ट वर्ड सेल्फलेसली होल यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमें अंत तक सपोर्ट करता है। आज उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। दुनिया की 99% लोग जो है ऐसा जीवन जी रहे हैं, शायद उनको आज का पता नहीं है, अपने लक्ष्य का पता नहीं है, लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं। क्या आप चाहते हैं अपने जीवन को उच्चतम श्रेणी तक नहीं ले जाना? यदि आपके अंदर ये विचार नहीं है तो आप जीवित नहीं हैं, आप एक मुर्दा की भांति जीवन जी रहे हैं। क्योंकि मुर्दा की भांति जीवन दुनिया में 90% लोग जी रहे हैं। सच्चा जीने वाला व्यक्ति तो वही है जो सोच समझ कर जिंदगी जी रहा है। न जाने जिंदगी के हमारे कितने साल ऐसे ही जाने अनजाने में निकल गए। हमने अपने जीवन का मोल नहीं समझा, हमने बहसबाजी, निंदा, आलोचना में अपना समय बर्बाद किया। जितनी एनर्जी हम निंदा, आलोचना और छोटी सोच में लगाते हैं, उतने से भी कम एनर्जी अगर हम पॉजिटिव सोच में लगा दें तो दुनिया में हमारे विश्वास का लेवल कहाँ होगा? क्योंकि आत्मविश्वास ही आपको आगे निखारता है, आपके अंदर वो प्रवचन पैदा करता है, आपकी बातों में वजन आता है, आपकी कनेक्टिविटी परमात्मा से होती है। हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं आत्मा निवास करती है, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा आपको दिखने लगते हैं।
परमपिता परमेश्वर की छवि जिसके अंदर आ गई वो शायद गलत कार्य नहीं करेगा, उसके विचारों में छल झूठ कपट नहीं होगा, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी जितना भी बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति होता है वो उतना ही छल कपट ना होके वो बहुत ही साफ और सुथरा दिखता है। लेकिन आजकल की व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी झूठ और फरेब की बात यह है कि वो बात बात पे झूठ बोलने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि मेरे को देखने वाला शायद कोई नहीं है, लेकिन कुदरत की नज़र सभी पर है। जो देखता है, जो करता है, उसके कर्म ही उसका भाग्य बनाते हैं। आज आप अपने कर्मों को सुधार लेंगे तो शायद आने वाली ज़िंदगी आपके लिए एक तोहफा के रूप में दिखेगी। उस प्रकृति का आनंद लीजिए, उस सूर्य, चंद्रमा, जलवायु, पृथ्वी जिससे पंच तत्वों से आपका शरीर बना है, उन तत्वों के बारे में समझ रखिए, उनको हर दिन धन्यवाद दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे मिरेकल होते हैं। मिरेकल इसी दुनिया में होते हैं, इसी लोगों के साथ होते हैं, हर रोज़ होते हैं, लेकिन शायद हमारे अंदर वो समझ नहीं है। हम उन मिरेकल को समझ नहीं पाते हैं, हम अपना यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं बैठा पाते हैं। इसीलिए मेरी मेडिटेशन की वर्कशॉप देखिए आप। मैं आने वाले समय में आपको अपना मेडिटेशन का फ्री मास्टर वेबिनार यूट्यूब पे लॉन्च करने वाला हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ देखिए और समझिए कैसे एक शक्ति और एक निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। शायद आप ही जीवन के महान रचनाकार हैं। आप अपने जीवन को यूं ही वेस्ट मत कीजिए। मेरा अनुरोध है सभी श्रोताओं से, सभी भाई बंधुओं से कि आप अपने जीवन का मूल्य समझिए, क्योंकि एक आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप यहाँ सादा जीवन जीवने नहीं आए हैं। आपके जीवन का कोई औचित्य होना चाहिए। आप जिस देश में हैं, जिस गांव से पले बड़े हैं, जिस गांव की मिट्टी में पले बड़े हैं, वो गांव की मिट्टी को आप स्वर्ग बना दीजिए। आप जिस गांव से निकलें आपका नाम होना चाहिए। आप जिस देश, जिस शहर से निकलें आपका नाम होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए कि आपने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की है, उनको जीवन जीने की दिशा दी है। ये सब कैसे पॉसिबल होगा? ये जब पॉसिबल होगा जब आप अपने विचारों की मास्टरी करेंगे। और जिस दिन आपने अपने विचारों की मास्टरी कर ली, यकीन मानिए, मैं भानुप्रताप मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आपको एक पल, एक क्षण के लिए जरूर याद आएगा कि किसी बंदे ने ये बात कही थी। शायद एक विचार भी आपके अंदर वो उतना परिवर्तन ला सकता है कि एक आप महान क्रांतिकारी बन जाएं। एक छोटा विचार शहीद भगत सिंह बना सकता है। एक छोटा विचार नेता सुभाष चंद्र बोस को एक फौज खड़ी कर सकता है। एक छोटा विचार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना सकता है। तो एक छोटा विचार इंदिरा नूई आईपीएस बना सकता है। तो आपके अंदर विचारों की मास्टरी क्यों नहीं करना चाहते? आप अपने विचारों को इतने हल्के में क्यों लेते हैं? आज ही अपने विचारों को बदल डालिए और औसत जीवन के विषय में सोचकर आप अपने अच्छे साथियों को ढूंढिए, अच्छी संगत को ढूंढिए, क्योंकि आपके विचार ही आपको महान बनाएंगे और ये जीवन आपके लिए एक पुस्तक की तरह बन जाएगा। जो भी आपके जीवन की एक पेज खोलेगा वो शायद आपके जीवन की गाथा को पढ़ना चाहेगा। और हर आने वाले समय में आप रहें या ना रहें, आपके शब्द अमर हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्ड खत्म होती है, शब्द कभी खत्म नहीं होते। आप एक अमर हो जाएंगे। आपके शब्दों को सुनकर एक गरीब तबके और मायूस व्यक्तियों की जिंदगी में एक रोशनी आ जाएगी। उनके जीवन को महान क्रांतिकारी शब्द मिल जाएंगे। क्या पता कौन सा शब्द किसी के जीवन को स्वर्ग बना दे, किसी को महान क्रांतिकारी बना दे। इसलिए मैं अपने शब्दों की मास्टरी करके सभी के अंदर वो ज्ञान प्रवेश करना चाहता हूं, जिससे उनके जीवन में कहीं न कहीं एक शब्द भी बैठ जाए, तो शायद अब तक जो उन्होंने जीवन औसत गुजारा है उससे एक उच्चतम श्रेणी का जीवन गुजार सकें। क्योंकि इस जीवन में आप जो करेंगे वो आने वाले समय में आपके लिए महान होगा। आपके लिए तो होगा ही होगा, लेकिन आपने दुनिया के विषय में क्या कंट्रीब्यूशन किया वो सबसे गौरव की बात है। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। आज आप खुद के लिए जीने की सोच कर दूसरों के विषय में सहायता करने की, दूसरों को विचार उनके जीवन में वैल्यू ऐड करने की योजना बनाकर उन पर काम कीजिए। फिर शायद महीने, 6 महीने, साल भर में आप उनके परिणामों से अचंभित हो जाएंगे। आश्चर्यचकित बदलाव आपके अंदर आएगा। आपके अंदर सोचने समझने की उच्चतम लेवल की सोच आ जाएगी। आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आपको जीवन से मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा। ऐसा जीवन जीना कौन नहीं चाहता? इसलिए इस जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए। दोस्तों, मेरे मित्रों, आज मैं हर दिन कहीं न कहीं सोचता हूँ, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा है, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके सर पे छत नहीं है, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो खुली हवा में सो रहे हैं। आप सोचिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको स्वस्थ शरीर है, आपके अंदर धन संपदा समृद्धि है, आपको ईश्वर को स्मरण करने के लिए वक्त है, आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ना जाने कितने लोगों की ऐसी ज़िंदगी जीने का सपना होगा। तो आज से उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करके अपने जीवन जीने की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए, क्योंकि आप जब तैयार होते हैं तो आपका समाज
और पूरा देश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई तो व्यक्ति ऐसा आएगा जो जीवन को बदलेगा। माँ भारती हैं, पुकारती पुकारती माँ भारती, क्योंकि हम भारत माता के सपूत हैं। हमें भारत माता की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। ना जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा था। वो अपने लिए जीते तो शायद नहीं रहते, लेकिन वो देश के लिए जिए। आज वो अमर हो गए। हमें वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे, सदगुरु जैसे लोगों की क्रांतिकारी परिवर्तन का सोच विचार के साथ जीवन जीना पड़ेगा और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए हमें अपने अंदर महान विचारों को उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक महान क्रांतिकारी, महान परिवर्तनशाली स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं, चंद्रशेखर बन सकते हैं। आपके विचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति उत्तेजित हो जाए, अपने जीवन की राह उसे मिलने लगे, ये आपका परम कार्य होगा, परम कर्तव्य होगा। इन्हीं विचारों और वाणी के साथ कहीं न कहीं आज मैं विराम लेता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में। और जो यूट्यूब पे कहीं न कहीं मेरा मेडिटेशन मास्टरी का एक वर्कशॉप का मैं आपको लिंक डाल रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिए, अपने जीवन में उम्मीद जगाइए। थैंक यू दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, क्योंकि मैं ज्ञान और कार्यकर्ताओं के विभिन्न वीडियो इस तरह से लाता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सोच हर व्यक्ति तक कहीं न कहीं पहुँचे। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।